बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, मैक्रोनी सैलड की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। बहुत मज़ेदार किस्म का ये सैलड होता है और आप लोग रेस्टोरेंट जाके खाने के बजाय इसको घर में बनाएं। बहुत मज़े का बनता है और ये बहुत ही कलरफुल किस्म का सैलड होता है। आपने करना क्या है कि खुला पानी ले लेना है, उसको चूल्हे पे चढ़ा लेना है और बॉयल कर लेना है। जब उबाल आ जाए तब आपने इसमें आधा कप डाल देनी है मैक्रोनी। मैक्रोनी आपने लेनी है मल्टी। मल्टी जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें कलर होते हैं। हमने चूँकि सैलड जो है ये कलरफुल किस्म का बनाना है, इसलिए हम इसमें मल्टी मैक्रोनी जो है ये डालेंगे। इसको आपने 8 मिनट के लिए उबालना है। 8 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये तकरीबन जो है गल चुकी होगी और उसके बाद आपने इसको साइड पे रख देना है, निकाल लेना है। और जब आप इसको निकाल के रखने लगें तो अगर आप देखें कि ये जुड़ने लगी है तो थोड़ा-सा इसके ऊपर आपने ऑयल डाल देना है। बस ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारी मैक्रोनी जो है ये रेडी हो चुकी है। इसको हम साइड पे रखते हैं और एक बाउल ले लेते हैं। इस बाउल में हम दूसरी चीज़ें डालते हैं। सबसे पहले मैंने सेब लिया है। सेब को आपने ऐसे काट लेना है, छिलके समेत मैंने रखा है, क्योंकि इसका छिलका जो है इसका भी बहुत ही प्यारा सा कलर आ रहा है। उसके साथ आपने ले लेने हैं स्वीट कॉर्न। ये आपको बाज़ार से भी मिल जाते हैं, आप वैसे भी लेके तो इसको उबाल के ये डाल दें। और इसके साथ आपने यहाँ पे ले लेना है आलू। आलू को आपने उबालना है और इसके भी छोटे-छोटे पीस कर लेने हैं। जो भी सब्ज़ियाँ आपके पास पड़ी हुई हैं, थोड़ी-थोड़ी वो आपने डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना। खीरा मैंने लिया है एक और उसको मैंने ऐसे बारीक सा काट लिया है, ये देख लें। ज पीसेस जो है वो आप देखें बहुत बड़े आपने नहीं रखने हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगा यहाँ पे ये मैक्रोनी, और मैक्रोनी जो है ये आपके सामने ही मैंने इसको गलाया है। अब अगर आप इसमें डालना चाहें मटर, वो भी आप डाल सकते हैं, उबले हुए मटर भी डाले जा सकते हैं। इसमें आप गाजर डालना चाहें, गाजर भी डाली जा सकती है, लेकिन मेरे पास जो कुछ अवेलेबल था वो मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगा यहाँ पे मायोनीज़। मायोनीज़ आपने तकरीबन आधा कप डाल देनी है, आधा कप से थोड़ी-सी ज़्यादा ही हो, कम ना हो। ये आपने डाल देनी है और इसको फिर आपने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। इसमें थोड़ी-सी आपने डाल देनी है काली मिर्च। काली मिर्च जो है इसका ज़ायका बहुत ही मज़े का आता है। अगर आपके पास वाइट पेपर हो तो वो डाल दीजिए। थोड़ा-सा चुटकी भर नमक भी अगर डाल दें तो आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं भी डालेंगे तो भी ये जो मायोनीज़ होती है ये थोड़ी-सी नमकीन होती है, इसलिए आप काली मिर्च जो है वो ज़रूर डालिएगा। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। जितना ज़्यादा आप मिक्स करेंगे उतना ही प्यारा, उतना ही ज़बरदस्त किस्म का ये सैलड आप लोगों के लिए रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, अगर आप लोग जो है मुतमईन होते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपका और मेरा ये दोस्ती भरा रिश्ता जो है ये कायम व दायम रहे। जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर किया करें, और अगर मेरे वाली रेसिपीज़ वो बनाते हैं तो मुझे बताया करें कि उनके पास जो है वो रेसिपी कैसी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। तो ये देखिए आज की जो ये रेसिपी है, कितना प्यारा कलरफुल किस्म का ये जो है सैलड आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। दोस्तों, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के लिए होती हैं। आपने ये वाली रेसिपी बनानी ज़रूर है। मुझे बताना है कि आपका सैलेड जो है कैसा बना था, कितना कलरफुल बना था और कितने लोगों ने पसंद किया, आपको क्या दाद दी। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।